राम राम जी। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। बिना ही टाइम वेस्ट किए और ना ही ये कोई क्लिक बेट वीडियो है। इस वीडियो में इस सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है, इसका सबसे बेस्ट रेमेडी आपको मैं आखिरी में चल के बताऊंगा। और जी हाँ, बिना पूरा ये देखे वीडियो आप रेमेडी समझ के नहीं करोगे तो वो रेमेडी काम नहीं करेगा। क्योंकि एक बात आपने देखा होगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाते, बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर सही नहीं कर सकता, बट एक झोला छाप डॉक्टर जिसपे आपका ट्रस्ट है। और इसका एक फिनोमिनन भी है, इसको सूडो मेडिसिन भी कहते हैं। वो आपको कोई दवा देता है और आप सही हो जाते हो। उसका रीजन क्या है? वो हकीम डॉक्टर या जो भी वैद्य हैं, उस पे आपका भरोसा है। जरूरी नहीं उसका दवाई सही। जब आप उसके पास पहुंचते हो तो आपको बस लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपका विल पावर एक्टिवेट हो जाता है। आपका जो विल पावर है वो आपके किस हाउस को दिखाता है, इस चीज को आप कमेंट करिए। क्योंकि मुझे पता है आधे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो एस्ट्रोलॉजी को कुछ ना कुछ जान रहे होंगे, और कुछ जो देख रहे होंगे वो बहुत एडवांस लेवल पे होंगे। तो कमेंट करिए विल पावर किस हाउस से एंड किस प्लैनेट से देखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं, शनि के बारे में बात करते हैं। ये जो सैटर्न का ट्रांजिट है, इस पे इतना हल्ला क्यों? 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं, ये हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। और वैसे गैरी गोम सर के साथ हमारा एक पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने मंडेन लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट कैसा जाएगा, या फिर कहाँ वॉर होगा, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, प्लीज जाइए उसे देखिए। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होगा इसकी आपको कुछ जानकारी हो जाएगी। और इस वीडियो में सोनली हम लोग सैटर्न को समझेंगे। क्या सैटर्न की साढ़े साथी, उसको थोड़ा सा टच करेंगे, क्या इतना खराब होता है। फिर हम लोग सैटर्न कहाँ आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, ऐसे लग्न से देखना, मून से देखना, अनेक वीडियो पढ़े हैं। तो हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग सैटर्न को समझते हुए, और सैटर्न क्या चीज है, और वो सैटर्न जहां बैठेगा उस भाव को कैसे अफेक्ट करेगा, ये समझते हुए लास्ट में मैं आपको एक ऐसा रेमेडी दूंगा जो कि कोई भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो उस पर कारगर होगा। उस रेमेडी के पीछे मैं आपको उस पुराण का नाम भी बताऊंगा, उस रेमेडी के पीछे मैं साइंस भी बताऊंगा। बिकॉज एट प्रेजेंट हम लोग जो है साइंटिफिक वर्ल्ड है, 90% एस्ट्रोलॉजर्स बस कहते हैं ये कर लो, बट उसके पीछे का साइंस जब तक आप समझाओगे नहीं तो वो रेमेडी पे खुद ही लोगों को विश्वास नहीं होता। वो पैरासिटामॉल, क्रोसिन, विक्स 500 सब खा रहे हैं, अरे कुछ तो काम कर जाए। तो जब तक हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर समझाएंगे नहीं कि रेमेडी जो दे रहे हैं उसके पीछे का साइंस क्या है, वो काम क्यों करेगा और कैसे करेगा, जी हाँ, क्यों करेगा, क्योंकि क्यों करेगा वो विश्वास लाता है सामने वाले पे, और कैसे करेगा वो साइंस उस विश्वास को पूर्ण करता है ताकि वो रेमेडी करे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को, बिना ही और टाइम वेस्ट किए, कि सैटर्न है क्या और ये सैटर्न कैसे दिखाएगा, ठीक, हम लोग का क्या हो सकता है। अब सैटर्न इंडिविजुअल लेवल पे क्या दिखाता है? पर्सनालिटी, कि आपका सैटर्न जहां जा रहा है वहां का पर्सनालिटी कैसा होगा। जिस भी हाउस में जा रहा है, फर्स्ट हाउस में जा रहा है तो लग्न में आपको इफेक्ट डालेगा। और इंडिविजुअल लेवल पे ये पर्सोनिफाई करता है आपका पेशेंस, परसिवियरेंस, कॉशन। सैटर्न डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्योंकि सैटर्न कारका ही डिसिप्लिन का, सैटर्न हो गया, सन हो गया, ज्यादा कारका ऑफ डिसिप्लिन। ग्रीफ, जी हाँ, ग्रीफ ऑल्सो। एंड सोसाइटी लेवल पे क्या होगा? आपको डाउन प्रोडेंट को दिखाता है, जो गरीब तबका होता है, जो पीपल सफर कर रहा है, सफरिंग पीपल। इसीलिए कहा जाता है एक रेमेडी है कि जो बूढ़े बुजुर्ग और जो गरीब हैं उनको आप दान करिए। ये दान का प्रथा सैटर्न से क्यों इतना जोड़ा गया है? तो ये सैटर्न छोड़ने का नाम, सैटर्न कर्म का कारक है, और हम लोग के कर्म जैसे वैसे हमें फल मिलता है। तो किसी के लिए ये ट्रांजिट हार्ड होता है, किसी के लिए आसान होता है, डिपेंड करता है सैटर्न का प्लेसमेंट का है। उसे भी अभी तुरंत समझेंगे। तो सैटर्न का जैसे हम लोग देख रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, आप देखोगे सैटर्न जो भी है आपका, मान लीजिए कि सैटर्न फिफ्थ कैप्रिकॉर्न में बैठे, और जब एक्चुअल में सैटर्न कैप्रिकॉर्न में आया था तो क्या हुआ? बहुत अच्छा था, वर्ल्ड लेवल पे लॉकडाउन लगे थे। सैटर्न एक्वेरियस में आया तब कैसा था? क्योंकि एक्वेरियस में राहु का एक तरह से, राहु का भी, एक्वेरियस का पोलर राहु भी। तो जब सैटर्न अभी एक्वेरियस से आगे बढ़ेगा तो सैटर्न राहु का भी एनर्जी लिया हुआ होगा, और ऑलरेडी राहु बैठा है मीन में। जैसे ही राहु मीन में आया
स्टॉक मार्केट काफी गिरा, शॉर्ट टर्म गेन्स ये सब भी देखने को मिले। बट क्या आने वाला टाइम में स्टॉक मार्केट इतना अच्छा रहेगा अगला 2.5 साल में, वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये ट्रांजिट किसके लिए बहुत ही अच्छा है, देखिए जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छा है। ये डिपेंड करता है सैटर्न का प्लेसमेंट, क्या सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न का नक्षत्र क्या है, एंड सैटर्न पे एस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो ये, बट अगर आप लोग जैसे लग्न से देखोगे तो ये ट्रांजिट मून साइन जिसका कैप्रिकॉर्न है, मून साइन टॉरस है एंड मून साइन लिब्रा है, उन लोग के लिए ये ट्रांजिट फेवरेबल रहेगा। जी हाँ, या फिर अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो ये ट्रांजिट बहुत ही एक्सेलेंट रहेगा। कमिंग टू द पार्ट, अब क्या, लियो के लिए तो अष्टम में आ रहा है शनि, तो क्या अष्टम का शनि, और अभी लियो जिसका मालिक सूर्य है, अष्टम का शनि, बट हमेशा जरूरी नहीं है अष्टम का शनि प्रॉब्लम दे। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, क्योंकि पाइसेस, पाइसेस हफ्ते में क्या है, 12वां घर है काल पुरुष की कुंडली में, जो कि मोक्ष को दिखाता है। और जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन इतनी आसानी से मिले। तो जी हाँ, कुछ ऊपर नीचे कुछ दर्द देके ये ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो हमेशा हम लोग एक ही लेंस से देखें कि सैटर्न आया खराब करेगा, ऐसा नहीं। और सैजिटेरियस के लिए सैटर्न या शनि सुख स्थान पे जा रहा है, और जेमिनी के लिए कर्म स्थान पे जा रहा है। तो क्या जेमिनी का कर्म खत्म हो जाएगा या फिर कोई नया कर्म चालू होगा, ये देखना है। देखिए दो लेंस है, प्रेडिक्ट कर दो कर्म खत्म हो रहा है या फिर एक नया कर्म चालू हो, क्योंकि कोई भी कर्म एंड होगा तो आदमी बैठेगा तो नहीं, मेहनत करेगा। और सैटर्न क्या करता है, आपको हार्डशिप देता है, क्योंकि जब तक आप हार्डशिप करोगे नहीं आप उभर के आओगे नहीं। दो पत्थर है, एक पे नारियल तोड़ा जाता है या कोकोनट को तोड़ा जाता है और दूसरे को पूजा जाता है। वो दोनों पत्थर एक ही जगह से आए हैं, एक ही खदान से। एक को मार के तरासा गया और दूसरा मारने पे टूट गया। तो यही नियम है सैटर्न का। सैटर्न आपको तरासेगा, जब तक आपको तरासेगा आपको दर्द होगा, उसके बाद दुनिया आपको पूजेगी। तो सैटर्न का ये नियम। और एक चीज ये है कि एक्वेरियस पे 7.5, पाइसेस पे 7.5 पीक पे आ रहा है एंड एरीज का 7.5 लग रहा है। अब 7.5 के लिए हमें सडबल, अष्टक वर्ग बहुत कुछ देखा जाता है। और साथ ही साथ खुद मून कहाँ प्लेस्ड है, क्योंकि अगर मून लग्न में प्लेस्ड है तो उसका लग्न 7.5 और 7.5 दोनों चालू हो जाएगा। और उसके साथ साथ पंचांग देखना पड़ता है कि किस तरीके का। तो किसी भी वीडियो को ब्लाइंडली लेके अप्लाई मत करिए कि ये चीज ये प्रॉब्लम देगा। ये जब तक इंडिविजुअल चार्ट्स को हम लोग बहुत डीपली एनालाइज नहीं करते, इस चीज का जो डिक्टम दिया जा रहा है यूट्यूब में कि ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उस टाइप का कुछ हो सकता है बट फिर आप लोग एक फॉल्स सेंस ऑफ इसमें रहोगे, सेटिस्फैक्शन में, कंटेंट में, या फॉल्स सेंस ऑफ फियर में रहोगे कि मेरा 7.5 लग रहा है। तो भाई 7.5 में नरेंद्र मोदी आपको प्राइम मिनिस्टर बने थे। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिए, सैटर्न 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 करके सब डरा रहे हैं, बट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी का सैटर्न खराब है जो ट्रांजिट होता है, या फिर कभी भी अब देखोगे हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी का सैटर्न खराब है और 1/4 7.5 से जा रहे होते या ढैया से जा रहे होते। तो क्या ये सबके लिए खराब हो गया? नहीं, इसमें बहुत लोगों के लिए पॉजिटिव है। और कुछ मैं बड़े नाम ले रहा हूं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 में 7.5 में ही वो वहां के प्रेसिडेंट बने। नरेंद्र मोदी 2014 अगेन ये 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने। और जस्ट सी बोला जाता है ना, शनि से मिला हुआ चीज वो आपको 7 पुष्ट के लिए होता है, क्योंकि वो मेहनत से मिलता है। नरेंद्र मोदी 2014 से लेके बस थर्ड राउंड चल रहा है, अभी तक कोई उन्हें हिला नहीं पाया। अनेक आए और प्रिडिक्शन दिए कि 2021, 2022, 2024, 2025 एंड 2025 में भी ही इज गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड वेल। लेट्स सी। और बिल गेट्स भी जो वर्ल्ड वेल्दीएस्ट मैन बने हैं वो भी अपने 7.5 में बने हैं। और मेरा खुद का 7.5 अभी लगने वाला है। लेट्स सी। जी हाँ, हार्डशिप तो आएगा, बिकॉज यू कैन नॉट डिनाई शनि आपको तोड़ेगा तभी आपको आगे बढ़ने देगा, क्योंकि वो जब तक अपने एक उनका पैटर्न है, वो अलग अलग टेस्ट फेंकेंगे। अब या तो उसे हंस के ले लीजिए और या तो उसे रो के ले लीजिए। अब वो टेस्ट क्या फेंकेंगे,
वो देखेंगे हम लोग घर से, जिस घर में शनि जाके बैठेगा। चलिए, अब इसमें आपको यही नहीं, जैसे घर बता दिए, नाड़ी का अलग होता है एस्पेक्ट, इधर का एस्पेक्ट, वैदिक का एस्पेक्ट अलग होता है। उसके साथ साथ ये ट्रांजिट को लग्न के साथ तो देखना ही देखना है, आपको मून के साथ भी देखना है। अरे साढ़े साथी में लोग फॉरेन भी जाते हैं, साढ़े साथी का फर्स्ट फेज में, क्योंकि मून जो है, मून से 12वें में आके बैठता है, तभी तो शनि आता है। तो वो आपको फॉरेन भेजने का भी ताकत रखता है, डिपेंड चार्ट में वो प्रोमिस है कि नहीं। साथी, आरूढ़ा लग्न भी होता है। व्हाट इज आरूढ़ा लग्न? आरूढ़ा लग्न सुने तो बहुत है। आरूढ़ा लग्न वो लग्न होता है कि लोग आपको परसीव कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत बड़ा माना गया, बड़ा माना जाता है सोशल मीडिया में, बट जब आप उनसे मिलोगे, जब उनके ज्ञान के बारे में जब समझ में आता है कि जस्ट दे आर शो ऑफ, दे आर सोशल मीडिया मेड एस्ट्रोलॉजर। इससे यही समझ में आता है कि जितने भी, आप एक्वेरियस में आया तो ऑकल्ट भाग गया, वैसे पाइसेस में आएगा। तो आप एक बात जानिए कि सैटर्न इज कर्म कारक, राहु इज इल्यूजन। ये दोनों का एक मेल भी होगा अप्रैल के आसपास। तो ऐसा कोई हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु एक्सपोज हो जाए। जी हाँ, जो शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी चल रहा वो अब खत्म होगा। इनफैक्ट खुद यूट्यूब को देखिए तो शॉर्ट्स में भी 3 मिनट दे दिया। क्यों? क्योंकि अब जब 2.5 साल पहले देखिए शॉर्ट्स फेमस हुआ था, रील्स फेमस हुए थे, बट ये एट प्रेजेंट उतना पावर नहीं रखते जितना एक लॉन्ग, नॉलेजेबल, डीप वीडियो रखता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न आ रहे हैं पाइसेस में, यहाँ रियल नॉलेज ही टिकेंगे। हाँ, अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, सैटर्न विल हेल्प यू आउट, बिकॉज सैटर्न सैजिटेरियस को भी देख रहा है, जो कि क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा। और आपका एनुअल ट्रांजिट कैसा है? तो सैटर्न का, आप एक होलसम में देखोगे कि बस ये वीडियो देख लिया मेरा ट्रांजिट खराब है, तो ये नहीं हो सकता। लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी इजीली। अब मैं एक बार आपको एक्सपेक्ट समझा देता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, कि एस्पेक्ट जो होता है सैटर्न का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एस्पेक्ट का 3 7 10, जो कि यूट्यूब में चल रहा है, बट मैक्सिमम ये जानिए जितने भी आउटर प्लैनेट, सैटर्न, जुपिटर और मार्स, इन लोग के एस्पेक्ट एक से ज्यादा है। क्यों है? उसका रीजन भी हम लोग आगे समझेंगे अगले वीडियो में। बट यहाँ पे सैटर्न का जो 3 7 10 एस्पेक्ट है, इसके साथ साथ सैटर्न का 5 9 भी एस्पेक्ट है। जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जाओगे तो ट्राइन लिया जाता है, तो 7 5 9 भी एस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि नाड़ी इज, यू कैन नॉट इग्नोर नाड़ी, यू कैन नॉट इग्नोर नक्षत्र। बस मुझे केपी आता तो केपी से प्रेडिक्शन दे रहे, वो लग जा रहा है। बट इन डिटेल, इन डेप्थ, यू हैव टू हैव एवरीथिंग इन योर ग्रिप टू कम आउट टू अ पर्टिकुलर रेमेडी। प्रेडिक्शन तो मेरे गुरु कहते हैं, प्रेडिक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आया गया हर कोई 2 साल 3 साल 4 साल। और अगर बीपीएचएस पढ़ ले बहुत अच्छे से, जिसका भी मैं अभी फ्री कोर्स लॉन्च करूंगा बीपीएचएस का यूट्यूब में, उसमें समझाया जाएगा इन डेप्थ। तो आया गया हर कोई प्रेडिक्ट करे, बट रेमेडी ऐसा चीज है जिसके लिए आपको माथा फोड़ना पड़ता है, और इसीलिए इन डेप्थ समझना जरूरी है। तो सैटर्न का 3 और 10, ये एस्पेक्ट सबसे पावरफुल होता है, 100% एस्पेक्ट। और इसको उपचय एस्पेक्ट भी कहते हैं। व्हाट इज उपचय? उपचय होता है ग्रोथ एस्पेक्ट। तो सैटर्न जहां बैठेगा वहां से तीसरा और 10वां, उसके लिए आदमी को काम करना होगा। देखो, ट्रांजिट अच्छा, सब अच्छा है तो ग्रोथ मिल जाएगा, बट सैटर्न बिना काम किए आपको कुछ नहीं देता। अब सैटर्न का 4th and 8th एस्पेक्ट भी होता है। जी हाँ, 4th and 8th एस्पेक्ट, यहाँ पे 1/3 पावर से देखता है, और ये प्रोटेक्शन का एस्पेक्ट है सैटर्न का, 4th and 8th। तो यहाँ पे 1/3 मतलब 33% पावर है सैटर्न के एस्पेक्ट का। एंड 5th 9th एस्पेक्ट, जिसमें नाड़ी में इसे तो बहुत ही स्ट्रांग माना गया है, बट वैदिक में इसको 1/4 दिया गया है। तो 25% एस्पेक्ट और ये नॉलेज। इसीलिए सैटर्न में आदमी जहां भी बैठेगा, सैटर्न देखिएगा, अगर उसका कारक तत्व वहां से 5वां और 9वां का कारक तत्व देखोगे, तो आप देखिएगा कि बंदा उस टाइम उस चीज के लिए स्ट्राइव करता है। क्योंकि नॉलेज में 25% मतलब कमजोर, अगर लग्न में भी बैठ रहा है सैटर्न और वो स्टूडेंट है, तो वो अपने हायर एजुकेशन एंड एडुकेशन, 5वां एस्पेक्ट एंड 9वां एस्पेक्ट,
तो इस जगह या जहां भी सैटर्न बैठ रहा है वहां से नौवे का देखिए, और उस चीज का नॉलेज गेन करने के लिए आपको ललक बढ़ेगी। साथ ही साथ सातवां एस्पेक्ट 75% जो कि डिजायर को शो करता है। तो अपने से 7, अगर सैटर्न आपके 4th पे बैठ रहा है तो करियर विल बी वन ऑफ द डिजायर। अगर 10th पे बैठ रहा है तो प्रॉपर्टी, मदर, आपका कंफर्ट विल बी वन ऑफ द डिजायर। जैसे जेमिनी का सैटर्न 10th में आ रहा है, तो अगला 2.5 साल उसको खुद का 10th हाउस तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। साथ ही साथ उसका जो दृष्टि पड़ रहा है 7वां, वो उसके कंफर्ट को भी एक्टिवेट करेगा। हाँ, जरूरी नहीं पॉजिटिव या नेगेटिव, कंफर्ट को कम भी कर सकता है। अब फिर बिना नक्षत्र देखे, बिना नवतारा पद्धति देखे, बिकॉज नवतारा पद्धति से नक्षत्र का ये पता चलता है कि वो नक्षत्र उसका अति मित्र है, शेमा सॉल्यूशन गिवर, या वध नक्षत्र है, या फिर कोई और नक्षत्र पे। तो अनटिल अनलेस यू एनालाइज एवरीथिंग विदाउट जस्ट ब्लाइंडली स्टेटिंग कि हाँ ये हो जाएगा, ये टोटली फॉल्स है। बट विदाउट नोइंग कौन सा नक्षत्र क्या है, लास्ट में मैं जो रेमेडी दूंगा वो 100% एप्लीकेबल है। ये स्वयं नारद मुनि ने नारद पुराण में कहा, और मैं इसका सोर्स भी बताऊंगा, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो। बिकॉज रेमेडी विदाउट सोर्स एंड विदाउट साइंस इज जस्ट, यू आर जस्ट गोइंग ब्लाइंडली। तो आइए हम लोग चलते हैं कि सैटर्न, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी मैं प्रश्न कुंडली खोलूंगा, देखते हैं सैटर्न कहाँ बैठा है। चल, मुंबई एट प्रेजेंट, आई एम इन मुंबई, दैट्स, लेट मी एक्सपोज माई लोकेशन। तो यहां जब देखोगे, अभी कर्म, कर्म क्या है, 10वां घर कर्म है। कर्म हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु बैठा है कर्म में। सो कर्म क्या हो रहा है, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर सारे ग्रह मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन का है 8th हाउस, विच इज ट्रांसफॉर्मेशन, ऑकल्ट, ज्योतिष, जो कहिए। तो मैक्सिमम हम जो बात, ये अभी सब ग्रहों का बात करूंगा। और 7th हाउस में शनि बैठा है, और यहाँ होरा लॉर्ड देखिए, यू कैन जस्ट सी द होरा लॉर्ड हियर। नक्षत्र धनिष्ठा ऑफ मंगल एंड होरा लॉर्ड इज सैटर्न। And let me make it very clear, I have not decided the time. I was trying right from the morning to do this video, but शनि भगवान ने कहा मेरा हो रहा आने दो, तब मेरा बात करो। तो शनि के हो रहा है में शनि का वीडियो एंड शनि का वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। अब यहाँ देखते हैं, अब जैसे ये शनि का है 7वें घर में, तो 7वें आप देखोगे कि लियो लग्न जिसका शादी होना है, देखिए देश काल परिस्थिति देख के, अब ये नहीं कि हम 80 साल के बूढ़े को कह दे आपका शादी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, अगर शनि 7वें घर में बैठा और एज मान लीजिए मेरा, आई एम एलिजिबल बैचलर, जस्ट जोकिंग, एक्चुअली आई एम सिंगल राइट नाउ, बट स्टिल। तो ये शनि क्या करेगा अगला 2.5 साल में, अगर मेरा लियो लग्न है और ये ट्रांजिट आज हुआ, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट एज एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा ना लग्न लियो है और ना ही मेरा शनि एट प्रेजेंट 7वें घर में बैठा है। तो ये जो शनि है वो 7वें घर में आया, तो 7वें घर को एक्टिवेट किया। अब चलिए मून भी बैठा है। मून इस कारक सारे साथी को इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों कहा था। मून द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड द सैटर्न द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। मून इज वाटर, सैटर्न इज द ड्राइएस्ट। तो ये दोनों का जब मिलन होता है ना, ये करता है आपके दिमाग में पंगा। क्यों, हमारे बॉडी में 75% अप्रोक्स वाटर और इवन मोर। बायोलॉजी में मैं उतना अच्छा हूं नहीं, बट स्टिल इट्स द कारक ऑफ योर माइंड। और माइंड हमेशा डुअल रहता है, ये करे वो करे, तो इट्स अ कारक ऑफ योर माइंड। तो यहाँ पे जब देख रहे हो सैटर्न मून को इफेक्ट कर रहा है, तो समवेयर थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, ये सबको इफेक्ट कर रहा है। और आप जब देख रहे हो कि सोशल मीडिया में जितने वीडियोस चल रहे हैं, शॉर्ट्स चल रहे हैं, ये भी आपके माइंड को इफेक्ट कर रहा है। तो ये वीडियो है ही क्या, मिथ बस्टर ऑफ सैटर्न ट्रांजिट ना। ये बंदे को अगला 2.5 साल अपना सोशल नेटवर्क भी हो सकता है, क्योंकि 3, 7, 11 ये सब आपको सोशली ग्रो करने में हेल्प करता है, ये सब प्राइम, क्योंकि नाड़ी एक्सपेक्ट प्राइम का 3, 7, 11, तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। बट यहां देखा जाए थर्ड, भाग्य को देख रहा है, योर फादर कैन बी वन ऑफ योर कर्मा, क्योंकि सैटर्न इज कर्म कारक। तो सैटर्न जहां बैठ रहा हूं, थर्ड एस्पेक्ट दैट इज 100% एस्पेक्ट, या तो आपका भाग्य हो गया,
अगर हायर एजुकेशन इज ऑल्सो सीन फ्रॉम नाइन, सो हायर एजुकेशन कैन बी वन ऑफ योर कर्मा। जरूरी नहीं है बाहर जाके पढ़ो, बट आप देखोगे कि आप हायर एजुकेशन, जरूरी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ो। अगर मान लीजिए मैं ज्योतिष में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर ऑन द हायर लेवल। सो हायर एजुकेशन भाग्य, या तो ये आपको कोई धर्म स्थान में आपको भेज देगा घूमने के लिए। कमिंग टू द पार्ट, सैटर्न का सेवेंथ एस्पेक्ट ऑन योर हेल्थ, तो यू विल बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ, your name fame, because first house say health, name fame and many other things can be seen. So your will be your 75% of the focus can be on your लग्न, जो भी लग्न दिखाता है। नाउ 100% उपचय ग्रोथ कहाँ होगा? फोर्थ हाउस। यहाँ पे स्कॉर्पियन, तो स्कॉर्पियन जो है वो फोर्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर। तो जिसका सैटर्न पिछले 2.5 साल में सेवंथ हाउस पे बैठा है, देखिएगा मदर, प्रॉपर्टी, योर कैरेक्टर, ये सब पे इफेक्ट है, यही आपका कर्मा होना। तो ये कर्मा होना है। अब इस कर्म को आप फुलफिल नहीं करोगे तो आती है प्रॉब्लम, क्योंकि सैटर्न जब भी 2.5 साल में चेंज करता है स्टार का कर्म, तो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर ये मान के चलिए, ये यहां देख लेते हैं, ये जो D60 है नीचे, तो ये D60 को अगर हम लोग जस्ट नेटल लेते हैं तो सैटर्न आएगा 10th हाउस में, स्पाइसेस में। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल केतु वहां बैठा, तो सैटर्न मिल रहा केतु से, कर्म हो रहा खत्म। तो एक कर्म खत्म होके, क्योंकि केतु 10वें घर में दिग्बली भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। और सैटर्न केतु का मिलन बहुत अच्छा नहीं बताया गया। सैटर्न केतु जिसके चार्ट में आ जाए उन्हें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि कर्म खत्म हो रहा, तो वो बंदा या तो बहुत लेजी हो जाएगा, क्योंकि उसको ओवरकम करना पड़ेगा ना। सैटर्न आपको चैलेंजेस देगा, तो आप जब तक ओवरकम नहीं करोगे ये प्रॉब्लम देगा। नाउ जेमिनी का हमने देख लिया। मान लीजिए यही अगर वर्गो पे जाए, और वर्गो कहाँ है? आपके फोर्थ में। तो अगर ये वर्गो है और सैटर्न कहाँ आ रहा है? ट्वेल्थ में। तो वर्गो को भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। यहाँ अगेन कंफर्ट, और एक चीज जो कि बहुत रेयरली ही कोई बताता है, राशियों का भी अपना एस्पेक्ट होता है। सैटर्न आ रहा है डुअल राशि, डुअल राशि मीन को भी देखोगे तो ऐसे है, गोल 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 गोल। और सैटर्न खुद डुअल राशि में आ रहा है, जल तत्व पे। तो डुअल राशि एस्पेक्ट करता है डुअल राशि, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको नोटिस करना होगा। ठीक है, तो डुअल राशि का एस्पेक्ट है, तो वो भी इफेक्ट करेगा। तो हाउ कम यू जस्ट कैन जस्ट गिव अ ब्लाइंड प्रेडिक्शन की बस हो जाएगा, यही होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैटर्न जहां बैठ रहा उस चीज का कर्म को देखिए, उसका 3 और 9वां को भी देखिए, 7वां को भी देखिए। ये एक चीज और ट्राई, यही कर्म आपका होगा जीवन में। इसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नक्षत्र, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट ट्रांजिट। तो इसको हम लोग रोक। तो अब हम लोग आते हैं रेमेडीज के। उससे पहले रेमेडीज, क्योंकि बिना नक्षत्र का रेमेडी करना इज लाइक यू आर डूइंग हाफ हार्टेडली। तो लग गया तो लग गया, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। इसीलिए कहते हैं कि रेमेडी काम नहीं कर, अरे काम करेगा अगर आपको सही मुहूर्त, रेमेडी भी सही मुहूर्त पे किया जाए तो बहुत ही बड़ी। अब मैं कुछ समझाऊंगा नक्षत्र से कैसे हम लोग प्रिडिक्शन भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सूर्य विशाखा नक्षत्र में, जिसका नक्षत्र गॉड जुपिटर है। जनरली जनरली आई हैव सीन माय स्टूडेंट प्रेडिक्टिंग कि ये महादशा, अंतरदशा या जो भी है, ये अच्छा जाए। या अगर बड़ा ट्रांजिट है सैटर्न राहु जुपिटर का, तो प्रत्यंतर दशा सूर्य का, ये अच्छा जाएगा। बट क्या ये लिटरली अच्छा जाएगा? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, विशाखा नक्षत्र जिसका लॉर्ड जुपिटर हो। अब ये चीज ध्यान देना है कि नक्षत्रों का भी अपना गुण होता है। वो प्लैनेट के गुण से पहले अपना गुण को एक्टिवेट करेंगे। प्लैनेट विल स्टेप इन लेटर स्टेज, और समटाइम्स इट विल नॉट इवन स्टेप इन, बिकॉज प्लैनेट का अपना क्या, अपना कोई पावर सोर्स ऑफ पावर नहीं होता। पावर तो नक्षत्र से ही मिलता है ना। तो नक्षत्र, अगर कोई भी प्लैनेट उस पर्टिकुलर नक्षत्र में है, तो हम लोग कह देते हैं कि नक्षत्र विशाखा का है तो ये सैटर्न, सैटर्न नहीं, ये सैटर्न जुपिटर है।
अरे वैसा नहीं होता, दैट्स अ वेरी नैरो लेवल जो आप लोग देख रहे हो। विशाखा नक्षत्र का अपना भी गुण है। फॉर एग्जाम्पल, डेटी कौन है उनका? अग्निदेव। और गणा क्या है? गणा इज राक्षस गण। साथ ही साथ उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट आपका हो गया अग्नि। अब जब भी आप देखोगे विशाखा नक्षत्र का कोई प्लेनेट है, उसका महादशा चालू हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर कारक तत्व को लेके प्रॉब्लम देगा। जैसे मून विशाखा नक्षत्र में, तो माइंड, मदर, ये जो भी आप कारक तत्व जोड़ रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मून इज इन लॉजिस्टिक, फूड्स, उसको लेके प्रॉब्लम वो देगा। अगर मंगल पे है विशाखा नक्षत्र, तो खुद का बॉडी या किसी से लड़ाई झगड़ा करवा दे, कुछ नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर करवा दे। ठीक है। और यही एस्पेक्ट अच्छा रहा, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो तो इसका अलग लेवल हो, या फिर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट होगा तो बढ़ जाएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, पॉजिटिव हाउस में प्लेस्ड होगा तो उसका अलग होगा। तो लोग ब्लाइंडली प्रिडिक्शन नहीं देंगे। सैटर्न, सैटर्न में आ गया तो कर्मा। सैटर्न ही कर्म है, सैटर्न ही कारक का आपको जो भी भोगना पड़ता है, दुख, कष्ट, पीड़ा, तो जो कर्म करेंगे वो भोगेंगे। साथ ही साथ वीनस, अगर वीनस पे विशाखा, वीनस विशाखा नक्षत्र में, तो किसको हिट करेगा? क्योंकि राक्षस गण है, अग्नि तत्व है, तो ध्यान देना है कि वो फाइनेंस को हिट कर सकता है, आपके रिलेशन को हिट कर सकता है। आप लोग अगर जाके देखोगे कारक तत्व पे और डीपली रिसर्च करोगे, तो बिना कारक तत्व या तत्व को यूज किए हम लोग रेमेडी कर देते हो, या हम लोग प्रेडिक्शन करते, दिस इज लिटरली हाफ ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। बिना तत्व, तत्व को छोड़ के, तत्व तो छूते ही नहीं कोई, और बिना तत्व को छोड़ के हम लोग कुछ भी करना इज लाइक अंधेरे में तीर चलाना। एक्सेप्ट भृगुनंदी नाड़ी, बिकॉज उसमें भी तत्व यूज होता है। अंदर डीप डाउन द लेयर, व्हेन यू आस्क एन एस्ट्रोलॉजर, दे सेज भृगुनंदी नाड़ी इज वेरी गुड फॉर प्रोडिक्शन एंड रेमेडीज। और उस दर जैसे आप राजीव सर का जाके देखिएगा वीडियो, इट्स मार्वलस। हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ भृगुनंदी नाड़ी एंड हिज प्रेडिक्शंस इज आर बैंग ऑन। पर्सनल लेवल पे उन्होंने मेरा बहुत सारा प्रेडिक्शन दिया, एंड आई वाज शॉक्ड। इवन आई लर्न भृगुनंदी नाड़ी फ्रॉम हिम, एंड ही इज वेरी गुड एट इट। कमिंग टू द पार्ट of Brigu Nandi Nadi, laterly in this May, June, I will be also launching Brigu Nandi Nadi, beginners and advanced, no medium, because मेरा beginner ही वो medium level का होगा। तो beginner से approx you will touch till advanced, and then advanced will be wholly different level. There many other concept of Nadi will be included and everything. तो यहाँ पे करना क्या है, आप लोग को देखना है जो रेमेडी है। अब रेमेडी क्या है? नारद पुराण पूर्व भाग्य द्वितीय, जो कि स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लिए द्वितीय पद, नारद पुराण पूर्व भाग्य द्वितीय पद, ये एस्ट्रोलॉजी को ही समर्पित है। इसमें आपको गोचर, रेमेडी, ट्रांजिट, बहुत कुछ बहुत मार्वलस मिले, बट उसको समझना होगा। तो इसमें नारद जी कहे हैं शनिचराय, मतलब शनि का जो गोचर है उस नक्षत्र के पेड़ को देखिए और उसका पूजन करिए। पूजन का मतलब है, क्योंकि पुराने जमाने में पूजा आज की जैसा नहीं होता है। अरे पीपल में आप देखोगे नॉर्थ से लेके साउथ तक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं पीपल को शनिवार को दिया लगाओ संध्या में। क्यों भाई? कोई रीजन है? पीपल गाछ ऑक्सीजन देता है, एक रीजन ये देते हैं, और कुछ कुछ रीजन हमारे माइथोलॉजी से आते हैं। बट उससे ज्यादा इफेक्टिव होगा कि शनि किस आपके नक्षत्र पे गोचर कर, या फिर जन्म नक्षत्र। अब जन्म नक्षत्र को हम लोग क्यों इतना महत्व देते हैं? क्योंकि आपका जन्म भी उस टाइम भी सर तो शनि गोचर में ही था, शनि चलित ही था, शनि रुक के थोड़ी आपके लिए बैठा था। तो शनि का गोचर ही था जब आप जन्म लिए। तो आपके जन्म नक्षत्र का पेड़, या फिर आपका अगर प्रबल बहुत ज्यादा है तो जन्म नक्षत्र के साथ साथ अभी जो ट्रांजिटिंग शनि का जो नक्षत्र है उसके पेड़ पे पूजन करिए। पूजन से रिलेटेड पास्ट टाइप में, पास्ट में जब नारद जी लिखे उस टाइम में पूजा सतयुग में और त्रेता द्वापर में पूजा लंबे समय के लिए होता था। आज की तरह दिया लगाए और निकल लिए, और कहीं कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, मैं तो 10 साल से लगा रहा हूँ। अरे यहाँ का मतलब क्या है समझिए। नारद जी स्पेशली शनि देव के लिए ही क्यों लिखे ये चीज? क्योंकि शनि देव इज अ वायु तत्व, और जब आप किसी पेड़ के यहाँ जा रहे हैं, वो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो भी एक वायु तत्व है। तो यहाँ मतलब है जो हमारे अंदर का नेगेटिविटी है, क्योंकि
एनर्जी एक्सचेंज होता है, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सो इट कैन बी एक्सचेंज। तो हमारा नेगेटिविटी वो पेड़ लेके, और उधर जब बैठते हो आप कुछ देर पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तो वो पॉजिटिविटी आता है, तो आपके रास्ते खुलते हैं। और ये मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है। मंत्र तंत्र सब अपने जगह, दान धर्म सबसे इंपॉर्टेंट, दान धर्म, और ये नक्षत्रों का रेमेडी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। तो शनि फिलहाल हमारा है किसमें, पूर्व भद्रा, और इसका पेड़ कौन है, मैंगो। और शनि ही नहीं, जो इतना शनि और राहु का पिशाच योग बोला जा रहा है, तो शनि राहु का पिशाच योग चलो मान लिए हैं, कहते हैं, बट है किसमें, पूर्व भद्रा नक्षत्र। और पूर्व भद्रा का मालिक कौन, ये आप लोग कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ इसका पेड़ कौन है, मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री का जाके वहां बैठिए ना, पूजा कर सकते करो, जो लोग पूजा नहीं कर सकता जाके वहां मेडिटेशन करो, आम भी खाओ, पकड़ जाएगा कुछ दिन में। बट ये पूर्व भद्रा में ये शनि 28 अप्रैल, 27 अप्रैल तक रहेंगे। 28 अप्रैल को ये गोचर करके आ जा रहे हैं अपने उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। अब एक चीज देखना है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र किसका है, ये भी कमेंट करिए। वैसे चलिए, मैं तो बोलोगे मुझे पता नहीं, कमेंट पूछ, ये सैटर्न का नक्षत्र है, ठीक है। सैटर्न अपने ही नक्षत्र से पावर लेगा, और ये नक्षत्र का सिंबल क्या है, ट्विन स्नेक इन वाटर। पाइसेस क्या है, पाइसेस भी दो, और ये नक्षत्र भी ट्विन स्नेक इन वाटर, पाइसेस भी जल तत्व, ये नक्षत्र भी जल तत्व। तो आने वाले इस टाइम में क्या क्या हो सकता है, साथ ही साथ इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उस नक्षत्र का जो एनिमल है उसको हम लोग नहीं खिला सकते थे, इस एनिमल में हम लोग खाना खिला, फीमेल काउ, यू कैन फीड फीमेल काउ विथ व्हाट, विथ जो भी प्लेनेट का आपको इंपॉर्टेंस लगता है, बिकॉज शनि को कंट्रोल करना है तो सूर्य को मजबूत करना है, उसको बैलेंसिंग टेक्निक भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए गुड़, और साथ ही साथ या तो गेहूं ले लीजिए, उसको भिगा के रखिए और फिर खिलाइए, या फिर रोटी बना के गुड़ लगा के आप गाय को खिलाना चालू करिए। और गाय को भी खिलाना एक रेमेडी है, बस फेंक के देना नहीं। अगर आपको डर लगता है तो वैसा गाय चुनिए जो बंधी हो, या फिर गाय के यहाँ थोड़ा रुकिए, उसे प्यार से खिलाइए, तब उसका जो पॉजिटिविटी मिलता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और साथ ही साथ उत्तर भाद्रपदा के लिए मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ, नीम पेड़, नीम पेड़ में आप जाइए, उसका पूजन करिए, नहीं तो उसके नीचे बैठिए, क्योंकि उत्तर भाद्रपदा का नीम पेड़ है। और ये एलिमेंट भी देखिए, ईथर आकाश एलिमेंट है, जो कि वायु एलिमेंट हो गया। तो ये जो रेमेडी है अलाइन होना चाहिए तत्व से, नक्षत्र से, आपके अपने गोचर से, तब ये रेमेडी सबसे जल्दी काम करता है। नहीं तो हम लोग हाथ पैर मारते रहेंगे। जी हाँ, ऑयल का भी रेमेडी होता है, बट वो वेल्थ के लिए और दूसरे चीजों के लिए ज्यादा महत्व है। मंत्र भी काम करते हैं, बट मंत्र क्या आपको सही उच्चारण करने आता है, वेदों के मंत्र, ऋग्वेद यजुर्वेद में जो मंत्र लिखा है उसका अलग अलग लेवल ऑफ साउंड होना चाहिए। क्या हम लोग वो निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, तो क्या उच्चारण सही कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक स्पेशल रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं, जो कि 29 को आप कर सकते हैं, क्योंकि 29 को सोलर एक्लिप्स भी है। साथ ही साथ आपको सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है सैटरडे को, जो कि अमावस्या है। तो इस वक्त आप रात्रि में या तो शनि का ओरा ले लीजिए, या तो जब सोलर एक्लिप्स, हाँ इंडिया में रात में लगेगा, इंडिया में एक्चुअल में नहीं लग रहा, बट एक्चुअल सन पे तो लग रहा है सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स के दौरान होमा करिए। होमा मतलब हवन, हिंदी में हवन कहते हैं। आपके जो भी इष्ट देवता, खास करके उग्र इष्ट देवता, अब जैसे हनुमान जी को पूज रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी का मंत्र, माँ दुर्गा का कोई आप ले सकते हो, या माँ काली का ले सकते हो, माँ काल भैरव नरसिंह देव, जिनसे भी, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप होमा और हवन करिए, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें पीवी नरसिम्हा राव जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पीवी नरसिम्हा राव जी का जो वैदिक ओआरजी करके है, पीवी नरसिम्हा राव डालिएगा वेबसाइट, आपको मिल जाएगा। उसमें होमा का कैसे आपको सब करना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आएंगे। एंड हमारे सबसे ज्यादा हम लोग में ये दिक्कत है कि हम लोग एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते, बट यहाँ पे वो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मेहनत किया है, मंत्र दिया है, तरीका बताया है, वीडियो बनाया है, आप प्लीज उसे सीखिए।
जरूरी नहीं कि हमेशा किसी ब्राह्मण पंडित को बुलाएं और तभी होगा, आप खुद से भी कर सकते हो। तो साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इस गोचर में हो रहा है, 6 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट वक्री है, और राहु होता ही है वक्री, मत बोलिएगा 3 है। मरकरी वीनस वक्री है, राहु चलता ही है वक्री, तो उसको लिया जाए। तो शनि एंटर कर रहा है स्पाइसेस में, राहु ऐसे जा रहा है, एंड ऑल्सो आपका वीनस रेट्रो है, तो वीनस इज गोइंग टू मीट, वीनस दैट इज मनी लग्जरी रिलेशनशिप इज गोइंग टू मीट सैटर्न दैट इज कर्म। अगर पैसा को लेकर देखें तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वीनस यहाँ पे उच्च का भी होता है। अलग बात है रेट्रो वीनस नीच का माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट क्लासिक, मैंने एक जगह कहा भी है, मेरे शॉर्ट्स में अपलोडेड है। जातक परिजात, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। जातक परिजात में या किसी एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वो नीच का रिजल्ट देगा, बट फिर भी वो कारका ऑफ लग्जरी है। तो सैटर्न जा रहा है लग्जरी से मिलने, कर्म जा रहा है लग्जरी से मिलने, हाउ कैन यू से कि ये एकदम सब बुरा ही होगा? साथ ही साथ मरकरी भी मिल रहा है। जी हाँ, शेयर मार्केट में स्लैग आएगा। इकोनॉमी जिस हिसाब से अभी शेयर मार्केट बूम में था शॉर्ट टर्म में, राहु पाइसेस में होने के कारण वो नहीं होगा। इकोनॉमी में थोड़ा स्टैग्नेंट आएगा, जो हमारा खर्च करने का पावर है वो घटेगा। बट वही जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, क्योंकि सैटर्न पाइसेस से सैजिटेरियस को भी देख रहा है और वहां से बैठ के टॉरस को भी देख रहा है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है उन लोग का अगले 11-12 महीना, बट क्रिएटिव फील्ड इज नॉट द शॉर्टकट वन। जो वाकई में डीप रिसर्च करके बैठे हैं उनके लिए सैटर्न आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, टेक इट बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब ये गोचर, जो सब कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, तो हमारे गरीगोम सर ने कंप्लीट मंडेन पे बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो लग्न से चाहिए, राशि से चाहिए, या फिर शनि का ट्रांजिट कौन से ग्रह पे होगा, मून मार्स वीनस तो क्या होगा, कैसे कार्मिक बैलेंस होगा, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग आउट दैट वीडियो। मैं वापस वो वीडियो से आऊंगा, क्योंकि शनि का कोई छोटा ट्रांजिट नहीं है। इनफैक्ट शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हो रहा है, तो 2.5 साल तक रहेगा। तो कमिंग टू द वीक मंथ आई विल मेक दिस, इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन, एंड आई विल आल्सो गिव यू द रेमेडीज if possible, but remedy will not be very specific, because specific remedy के लिए we have to dive deep into your chart, divisional chart, नक्षत्र आपका एक्चुअली में कैसा है, बाकी सब पदार्थ, उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर रेमेडी आएगा। सो ब्लाइंडली जस्ट डोंट सी द शॉर्ट एंड कंज्यूम पैरासिटामोल, की पेट दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए पैरासिटामोल, हार्ट पेन के लिए पैरासिटामोल, वैसा नहीं होता। तो जस्ट डोंट गो एंड ब्लाइंडली डू एनी रेमेडी एंड एक्टिवेट योर प्लैनेट जो कि चुपचाप बैठा है। ठीक है, वो ज्यादा नुकसान कर जाता है, रेमेडी बैकफायर्स। ओके, अब हम लोग विदा लेते हैं। आपसे ये अनुरोध और विनती है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, ताकि हम और भी इस तरीके का वीडियो के साथ आए। हमसे क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज आने वाले टाइम में राजीव सर के साथ भी क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग सीरीज का बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं उनके बीएनएम के लिए, सिग्नेचर्स के लिए, और स्वर विज्ञान के लिए। तो हम लोग ये क्वेश्चंस उठाएंगे उनके सामने और उनसे भी लेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी और भी वीडियोस में हमारे क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग एक मई में या अप्रैल में ही कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन हो, ताकि आप लोग जुड़े उससे और डायरेक्ट आप लोग पूछें। आई विल ब्रिंग इन द एक्सपर्ट्स एंड यू आस्क द क्वेश्चंस फॉर द एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट ऑल्सो, एंड जिनको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आता है और अपने बारे में कुछ पूछना चाहिए, यस यू आर मोस्ट वेलकम, बट देयर विल बी नो डिबेट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। आपको लगता है, क्योंकि सबकी अपनी मत है, नाड़ी अपने तरीके से काम करता है, केपी अपने तरफ से करता है, साथ ही साथ हर एक पद्धति अपने तरफ से काम करता है। हमें चाहिए जो जिससे अच्छा हो, जिससे हम कुछ सीख सके, हम लोग सीखें। थैंक यू, नमस्कार, जय सिया राम।